वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री देखेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, हम पढ़ रहे हैं कि इस मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इस बारे में हम सॉल्यूशंस वगैरह डिस्कस कर रहे थे। तो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बोला था कि हम क्लोजली रिलेटेड जो तीन चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला था ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के बारे में जो भी चीज़ें थी हमने वो डिस्कस की। उसके बाद हमने सस्पेंशन पढ़ा। ठीक। और आज हम उसी के रिलेटेड एक चीज पढ़ेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशन, ये तीन चीजें जो है ये क्लोजली रिलेटेड है। उससे डिफरेंस ये है कि उनकी जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है, इसके जो पार्टिकल्स है, इसके पार्टिकल्स है, इसके पार्टिकल्स है, उनके साइज में डिफरेंस है। मैंने आपको कहा था कि अगर पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है तो वो उसको ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे या सॉल्यूशन कहेंगे। अगर मोर देन 1000 नैनोमीटर्स है तो इसको सस्पेंशन कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी, सॉल्यूशन भी देखा था, सस्पेंशन भी देखा था। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज भी देखी थी। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो भी इसी के साथ रिलेटेड है। कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये एक ऐसा चीज होता है कि जिसके साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है दैट इज इन बिटवीन दैट ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी ग्रेटर देन सॉल्यूशन, लेस देन सस्पेंशन। आपको पता है सॉल्यूशन का जो है वो पार्टिकल का साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और सॉरी, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, और जो सस्पेंशन का है साइज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन, क्या नाम है, 1000 नैनोमीटर। ओके, अब 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के दरमियान जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होगा तो उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। यानी अगर हमारे पास एक चीज है, चीज ए है, उसका जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो कितना है, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर तो 1000 नैनोमीटर, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो ट्रू सॉल्यूशन बन गया, यानी सॉल्यूशन बन गया। अगर 1000 से ज्यादा है तो वो क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन? Colloidal solution is that substance in which the size of particles is between 1 nanometer and 1000 nanometers. ठीक है, शाबाश। Is that type of substance? Is that type of a substance in which the size of particles is between 1 nanometer and 1000 nanometer. It is 1 nanometer to 1000 nanometer. It means between true solution, true solution and that of suspension, true solution and सस्पेंशन के दरमियान जो पार्टिकल्स का साइज होगा उसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। इट इज सिंपली कॉल्ड एज कोलाइड, सिंपली कॉल्ड एज कोलाइड। ठीक है, इसमें आप याद रखना जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये तीनों टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स है। Solution is a homogeneous mixture, suspension is a heterogeneous mixture, colloidal solution is a heterogeneous mixture, but different in size, difference in size of particles. ये बात आप याद रखना। आपको दिखता है ये जो आपको कोलाइडल सॉल्यूशन होगा ये आपको दिखेगा कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन ये होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसमें जो आप याद रखना एग्जांपल जो है, एग्जांपल है मिल्क। ठीक, मिल्क याद रखना, मिल्क ये क्या है, मिल्क क्या नाम है इसका, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड है। इसी तरह से स्टारिच सॉल्ट, स्टारिच सॉल्ट यानी स्टारिच इन वाटर, स्टार्च को क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, उसको वाटर में डाल देते हैं तो स्टारिच सॉल्ट बन जाता है। ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरीके से है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें भी हम देखेंगे एग्जांपल्स में।
जो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये बात याद रखना। तो अब इसमें जो है कुछ एक दो टर्म्स मैं आपको बोल दूंगा, फिर हम आगे जाएंगे। क्योंकि हेटेरोजेनस मिक्सचर है, इसका मतलब है जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसके पास डिफरेंट फेजेस होंगे, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन हैज टू फेज, a colloidal a colloid has two phases। याद रखना, इसके दो फेजेस होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन फेज। दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। समझ आया क्या बोला मैंने? जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, चूंकि हेटेरोजेनस मिक्सचर है, इसका मतलब ये डिफरेंट फेजेस में प्रेजेंट होगा। होमोजेनस होता है, एक ही फेज में प्रेजेंट होता है। तो इसके दो फेजेस जो है, एक का नाम है डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन फेज, दूसरा है डिस्पर्शन मीडियम। ओके, डिस्पर्शन फेज है, ये सॉल्यूट जैसा है, इट्स लाइक सॉल्यूट। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपके लिए कि इट इज लाइक सॉल्यूट और सॉल्यूट। और डिस्पर्शन मीडियम जो है, दैट्स लाइक सॉल्वेंट, इट्स लाइक सॉल्वेंट, इट इज लाइक सॉल्वेंट। ओके, तो हम डिफाइन करेंगे डिस्पर्शन मीडियम क्या है और डिस्पर्शन फेज क्या चीज होता है। तो हम पहले लिखेंगे डिस्पर्शन फेज। डिस्पर्शन फेज जो सॉल्यूट लाइक सब्सटेंस होता है, विच इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट, विच इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट। अगर आपके पास एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में कोई चीज डिस्पर्स किया गया है, फैला दिया गया है, यानी डिसॉल्व किया गया है, उसको यहाँ पे डिस्पर्शन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्शन फेज। जस्ट लाइक आपके पास है स्टार्च, स्टारिश सॉल्व, स्टारिश सॉल्व। इसका मतलब है जो स्टारिच है, इट इज डिसॉल्व्ड या इट इज प्रेजेंट डिस्पर्स्ड इन वाटर, डिस्पर्स्ड इन स्टारिश सॉल्व। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइड है। इसमें क्या है? इसमें जो है स्टारिच जो है उसको ग्राइंड किया जाता है, जैसे लाइक आपका वो चावल जो घर में होता है, या तुमल से वना तुमल आन सो क्रश कर ग्राइंड कर पेस्ट बनाओ तमुक पत त्रा कत मज आबस मज। तो ये जो स्टार्च बन गया, तो स्टार्च यहाँ पे है डिस्पर्शन फेज, और जो वाटर है इट इज डिस्पर्शन मीडियम, इट इज डिस्पर्शन मीडियम। स्टार्च जो है इट बिकम्स डिस्पर्शन फेज। याद रखना, व्हाट इज डिस्पर्शन फेज? डिस्पर्शन फेज, it is a solute, it is a solute like it is a solute like substance, is a solute like substance which is distributed throughout a solvent, throughout a solvent. It is a solute like substance which is distributed throughout a solvent. ठीक है। दूसरा dispersion medium, dispersion medium क्या है? It is a solvent like substance, it is a solvent like substance in which dispersed phase particles, dispersed phase particles are distributed या dispersed। ये distributed या इसको dispersed कहेंगे, dispersed। क्या है डिस्पर्शन मीडियम? एक वो सॉल्वेंट लाइक सब्सटेंस है जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स है वो इसमें डिस्पर्स किए गए हैं। ठीक है, एग्जांपल इसमें बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इन स्टारिच सॉल्व, इन स्टारिच सॉल्व, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, डिस्पर्स्ड फेज इज स्टारिच, while as dispersion medium is
वाटर। अगर आपके पास सिटारी साल है, अभी मैंने बोला कि सिटारी साल क्या होता है, आप वाटर लोगे, वाटर में आप चावल जो है, जो यथ तोमल वन सह आनुन पीस कर त्रो तथ पाउडर बन त्रो तथ मज सह बनो सिटारी साल। तथ मज बनो सिटारज त्रो तथ वो डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन फेज। वाटर न्यू आब न्यू तथ वो डिस्पर्सन मीडियम। ओके, ये हो गया डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आपके लिए। तो हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, तो कुछ चीजें इसमें है, एक दो चीजें मैं आपको बोल दूंगा कि डिस्पर्शन फेज के एग्जाम्पल, जिस सॉल्यूशन क्या नाम है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स में अगर आपके पास डिस्पर्सन फेज नंबर 1, अगर डिस्पर्सन फेज जो है, डिस्पर्सन फेज इज इक्वल टू सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम अगर वो लिक्विड है, तो इसको हम नाम देते हैं सॉल। क्या नाम देते हैं? सॉल। फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज सॉल, स्टोरेज सॉल। क्या बोल दिया? ये कोलाइडल सॉल्यूशन का एक टाइप है स्टोरेज सॉल, इसको सॉल कहते हैं। क्यों? इसमें सॉलिड, इसमें जो डिस्पर्शन मीडियम है वो सॉलिड है, जैसे स्टोरेज प्रेजेंट इन लिक्विड, लिक्विड मींस वाटर, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है। ओके, एक दूसरा टाइप है इसका जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बोल रहा हूं। अगर आपके पास डिस्पर्सन फेज जो है वो है लिक्विड, तो डिस्पर्शन मीडियम जो है वो है सॉलिड, इसको कहते हैं जल। क्या कहते हैं उसको? जल कहते हैं। ठीक है, तो जल क्या हुआ? जल इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्सन फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड। ओके, इसी तरीके से है तीसरा, अगर डिस्पर्सन फेज आपका है लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, ठीक है, तो उसको कहेंगे इमल्शन। क्या कहेंगे? इमल्शन। ठीक है, क्या रखा आपने याद? अगर डिस्पर्सन फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है तो इसको सॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉल। याद रखना। अगर आपका डिस्पर्सन फेज लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, तो उसको कहेंगे जल। अगर आपके पास डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के दोनों लिक्विड्स है तो इसको एमल्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एमल्शन कहेंगे। चौथा एक और है, अगर आपके पास है अगर आपके पास है डिस्पर्सन फेज जो है वो लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो गैस है, तो इसको कहते हैं एरोसॉल। एरोसॉल। ठीक है, तो आपको मैंने बोल दिया व्हाट इज अ सॉल, व्हाट इज जेल, व्हाट इज इमल्शन, व्हाट इज एरोसॉल। इसमें आपको मैंने एग्जांपल दी स्टोरेज सॉल। इस जेल में आपका एग्जांपल है बटर, जो बटर आप घर में खाते हो। ठीक है, और जो इमल्शन है, इमल्शन में आपका एग्जांपल है मिल्क। ठीक, मिल्क भी आपको घर में होती है। और जो एरोसॉल में एग्जांपल्स है, इसमें क्लाउड्स है। क्लाउड्स आपको पता ही है, डिस्पर्सन फेज लिक्विड यानी जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वाटर वेपर्स होते हैं। किसमें वाटर वेपर्स होते हैं? गैस में, आयर में। आयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। जो मिल्क होता है इमल्शन, उसमें दोनों ऑयल इन ऑयल। ठीक है, जैसे वो आपका जो मिल्क होता है, इसमें डिस्पर्सन फेज भी लिक्विड होता है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है। ये आपके एग्जांपल्स हो गए, ये टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है। याद रखना, आपको कोई बोलेगा व्हाट इज अ सॉल, व्हाट इज जेल, व्हाट इज इमल्शन एंड व्हाट इज एरोसॉल। ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। टिल देन, अल्लाह हाफिज।